अभी हम लोग सरकार को इसके लिए हम लोग आज आप लोग को सबको बुलाया, क्योंकि हम लोग अभी रिप्रेजेंटेशन बहुत दिन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके बारे में। हर एक कानून के बारे में हम लोग उन लोग को जानकारी देते हैं। वैसा एक जो भी है हम लोग को जो दिक्कत आ रहा है, हम घड़ी घड़ी एप्लीकेशन दे रहे हैं। अभी तो रिसेंटली पनवेल का इशू था, जो अपना लिकर लाइसेंस का जो पनवेल एरिया में अपना वो एजुकेशन जोन करके उन लोग का कुछ था, लेकिन पनवेल म्यूनसिपलिटी आने के बाद में एक्चुअली एक म्यूनसिपलिटी में 2 लाइसेंस का काम, 2 कानून का चलता नहीं, किधर भी चलेगा नहीं। लेकिन उन लोग का प्रोटेस्ट किया, उसके बाद में हम लोग सीएम को लिखा है, सीएम को उसके बारे में रिप्लाई भी आया, उसके बाद में हम लोग कुछ कार्रवाई करेगा करके। लेकिन वैसा ही सारे चीज के लिए हम लोग प्रति कौन सा भी कुछ जाता है उसको रिप्रेजेंटेशन हर एक तरफ से कर रहे हैं। अभी आज ये पहला टाइम है, हम लोग को बहुत ही तकलीफ आ गया जब भी आप लोग सबको मिला के हम लोग जो आप लोग की तरफ से हम लोग जो निवेदन है गवर्नमेंट तक पहुंचाओ करके आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बस इसमें मांग सिर्फ एक रहेगी, वैट की रहेगी या और भी कुछ मांग? इसमें वैट का 10% एबॉलिश करने का, और लाइसेंस भी बेमुदत बढ़ा रहे हैं लोग, कभी 15%, कभी 20%, कभी कुछ, उसको कुछ स्टे है। और जो मुद्दा है एक्चुअली पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग का लाइसेंस बढ़ाने का इसमें, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ रहे हैं। इसके लिए हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को जो सेंसस है, पॉपुलेशन का सेंसस है, तो लाइसेंस फीस के साथ में उसको भी सेंसस दे दो, उसके हिसाब से हम लोग कितना परसेंट, 10%, 5%, 3%, जो भी बढ़ाने का करके दे दो। और नहीं तो हम लोग को 3% में एक बार 10% बढ़ाओ, जो भी अपने को 10% बढ़े। 10 साल में एक बार पॉपुलेशन सेंसस हो रहा है, जब भी 3 साल में एक बार बढ़ेगा तो हम लोग 10% हम लोग उसको भी मान्यता दे रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू हम लोग नुकसान करने के नहीं दे रहे हैं। और गवर्नमेंट का जितना डेवलपमेंट होता है हम लोग उसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि करेंगे, लेकिन जो इंडस्ट्री बंद करने के लिए आप लोग कोशिश करेंगे तो हम लोग कैसे सपोर्ट करेंगे? तो आपका आरोप है कि अगर सरकारी योजनाएं आने के लिए और वो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके ऊपर बोझ डाल जाएगा? नहीं, सरकारी योजना के लिए हम लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं, लेकिन अननेसेसरी इलेक्शन बॉन्ड के लिए हम लोग कोई सपोर्ट करे तो हम लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम लोग नहीं है। जो इंडस्ट्री है आदमी लोग को खाना देता है, पानी देता है, हम लोग जो भी पब्लिक से फर्स्ट पॉइंट अपना प्रोडक्शन है, अपना जो कंजप्शन है और तुम्हारा रिजल्ट लास्ट रिजल्ट तक पे हम लोग ही ये करते हैं, सर्व करते हैं। होटल में जो फूड करता है, फूड मटेरियल लेके आता है, बनाता है, उसके बाद में खिलाता है, खिलाने के बाद में उसका रेस्टोरेंट क्या हो गया, कैसा हो गया करके उन लोग को पूछता भी हम लोग, वही हिसाब से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं कस्टमर अपने जितने जो भी कस्टमर। हॉटेल इंडस्ट्रीवर अनेक छोट्या इंडस्ट्री डिपेंड आहेत, अवलंबून आहेत. जर तुम्हाला न्याय दिला नहीं सरकारने तर तुम्ही रस्त्यावर उतरायला तयार आहात का याच्यासाठी? नहीं, इसके बारे में हम लोग इसके लिए पहले ही बोला। मैं पहले 14 तारीख को अभी हाल महाराष्ट्र में जो होटल इंडस्ट्री है, मेन मुद्दा है, मेन इंडस्ट्री उसके बारे में डिसीजन लेगा 14 तारीख को। उसके बाद में जो सपोर्टिंग है सबको हम लोग साथ में लेके स्ट्राइक में जाएगा। सर, आज आपके मेंबर्स की मीटिंग थी, बहुत से मेंबर्स ने ढाबा का विषय निकाला। तो यहाँ पे आपको लगता नहीं नवी मुंबई पुलिस या एक्साइज डिपार्टमेंट ढाबा को कंट्रोल करने के लिए? नहीं, हम लोग को टाइमली हम लोग उसको अप्रोच होता है, लेकिन क्या अप्रोच होता है तो एक बार रेड होता है, तो मैं बोला ना, एक बार रेड होता है, एक आदमी को अरेस्ट करता है, दूसरा दिन बेल में आ जाता है, तीसरा दिन वापस चालू करते हैं। और इसमें क्या होता है, अपना होटेलियर, छोटे होटेलियर है, जो पॉलिटिकल प्रेशर आता है, होटेलियर को टेंशन हो जाता है कि हम लोग को अभी आगे हम लोग को बिजनेस करने के, ये लोग कुछ कंप्लेंट करेगा, एलिगेशन करेगा, यही सब से जो लाइसेंस है उसका लाइसेंस बचाना पहला काम है। उसके बाद में जो इसका बिजनेस रहता है, लाइसेंस जो प्रीपेड लाइसेंस है उसको लाइसेंस को कुछ भी केस होएगा तो 10 दिन 15 दिन सस्पेंड करते हैं, और पेनल्टी हेवी पेनल्टी रहता है। अभी मिनिमम पेनल्टी 50,000 के ऊपर है। इसके लिए बोलते हैं हम लोग के वो जो ही सब हम लोग ये करते हैं, बाकी कुछ नहीं। एक शेवटचा प्रश्न हाँ जी, की आता जी सरकार महाराष्ट्रामध्ये गव्हर्नमेंट आहे त्यांच्याकडे तुमच्या हॉटेल असोसिएशन तर्फे मागणी काय? हम लोग होटल एसोसिएशन से मांगनी ऐसा है कि मेन हम लोग होटल दिक्कत हो रहा है 10% वैट का, वो 10% वैट एबॉलिश करने का, कंप्लीट एबॉलिश करने का। क्योंकि उसमें क्या डिस्ट्रिक्ट एरिया में बहुत प्रॉब्लम रेज हो रहा है। हम लोग सिटी एरिया में भी हम लोग लगाते हैं तो कस्टमर हम लोग के ऊपर क्वेश्चन रेज करते हैं, अभी तुम लोग कैसा लगाता है, ये कहते हैं 10% वैट हम लोग को जो अभी कॉस्ट ये होता है, टैक्सेस गवर्नमेंट के साथ में आते हैं, उसको भी 10% लगता है। वही हिसाब से हम लोग को जो बिजनेस करने में दिक्कत हो रहा है, इसके लिए हम लोग बोलते हैं उसको एबॉलिश करो। और जो 1948 का जो रूल्स है, एक्सेस रूल्स है, उसमें क्या होता है, डिमार्केशन है। डिमार्केशन बोलेगा तो अपना लिकर का पीने के लिए और सर्व करने एक जगह अलग रहता है, उसमें एक परमिट रहता है और टॉयलेट रहता है और परमिट रूम करके रहता है। उसमें कैसे रहता है, कस्टमर को उधर सर्व करना पड़ता है, सर्व करेगा तो वो कस्टमर उधर ही पीने का, और बाहर आके रेस्टोरेंट में नहीं पी सकता है, उसके ऊपर हम लोग का केस बनता है। और दूसरा है परमिट सिस्टम है। परमिट सिस्टम बोलेगा तो 5 रुपए का परमिट है, और उसको वो लेके अंदर बैठना पड़ता है, 5 रुपए का परमिट लेके। वो 5 रुपए का परमिट लेके बैठेगा जब भी उसको दारू दे सकता है, नहीं तो दारू नहीं दे सकते। ये सब क्या होता है, छोटा मोटा 1948 का रूल्स है ना, उसको सब अमेंड करने का नया रूल्स के सब जो होटल एसोसिएशन का
इतना सब एसोसिएशन, महाराष्ट्र का इतना एसोसिएशन है, सबसे सुझाव लाके एक डिसीजन लेके गवर्नमेंट अपने को सपोर्ट करे, ये अपने को गवर्नमेंट से निवेदन है। अच्छा, महाराष्ट्र में जगह जगह पे आपके लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं से आपको प्रत्युत्तर मिला है क्या सरकार की तरफ से? सरकार अभी काल ही ये कर रहा है, अभी अधिवेशन चालू है, अभी जो अधिवेशन चालू है, अधिवेशन के हिसाब से वो लोग क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, सभी लोग की तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट से कोई भी रिलीफ मिला, थोड़ा भी रिलीफ मिलेगा तो हम लोग को जो छोटा इंडस्ट्री डेथ हुआ इंडस्ट्री को थोड़ा कुछ अच्छा रहेगा, मरेला आदमी को थोड़ा पानी देगा तो अच्छा रहेगा, ऐसा ही थोड़ा जान आएगा, बस इतना यही सोचते हैं। हाँ।